तो हे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि स्टडी में तो बहुत ज्यादा तेज थी, बट जब उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि वो गरीब है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम सहना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में सुहे अपनी मॉम के साथ अपने डैड को खोजने के लिए जा रही थी। सुहे की मॉम बहुत ज्यादा ही परेशान थी और तभी उन्हें कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने आत्महत्या कर लिया है, जिसके कारण तो सुहे की मॉम पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन सुहे उसी तालाब के किनारे बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब कुछ दिन के बाद सुहे का एडमिशन टाउन के एक छोटे से स्कूल में हो जाता है, जहाँ पे सुहे का फर्स्ट डे था। इसी क्लास में जंगकुक नाम का एक लड़का था जो कि सुहे को फर्स्ट टाइम देखते हैं उसे पसंद करने लगता है और उसे अपने बगल की सीट ऑफर करता है। लेकिन सुहे जंगकुक को इग्नोर करके कहीं और जाके बैठ जाती है। सुहे की मॉम गांव से जब शहर में शिफ्ट हो जाती है और वे सुहे से कहती है कि आज से वे लोग एक काफी अच्छी लाइफ को जिएंगे। लेकिन रात भर सुहे की मॉम किसी बात के बारे में सोच सोच के नहीं सो पाती है। इधर हम जंगकुक की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे जंगकुक का एक बड़ा भाई था और वो अपनी मॉम के साथ रहता था। जंगकुक का भाई जंगकुक को काफी केयर करता था, लेकिन जंगकुक तो आज अपनी गर्लफ्रेंड यानी सुहे के बारे में ही सोच रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में टेस्ट होता है, जहाँ पे जंगकुक के काफी कम ग्रेड्स आते हैं, जिसके कारण टीचर उसे काफी अच्छी तरह से क्लास लगाते हैं। यहाँ पे सुहे के ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे आए थे और इसलिए सभी गर्ल्स उसे इम्प्रेस हो जाती है। सुहे जब इसके बारे में अपनी मॉम को बताती है तो वे बहुत खुश हो जाती हैं और उसके लिए कुछ चॉकलेट खरीदने के लिए एक शॉप पे ले जाती है। बट शॉपकीपर सुहे को देखकर उसे काफी गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। इस पर सुहे की मॉम काफी गुस्सा हो जाती है और इसलिए वे शॉपकीपर के ऊपर बहुत चिल्लाती है और उसे घर पे लेके आती है। लेकिन घर पर सुहे से मिलने के लिए एक आंटी आती है, जिनसे सुहे की मॉम ने काफी सारे पैसे उधार लिए थे। आंटी के पूछने पर सुहे की मॉम उनसे कहती है कि उनके पास अभी कोई भी पैसे नहीं है, इसलिए वे पैसे नहीं दे सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुहे अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में पेंटिंग बना रही थी, लेकिन जब सुहे थोड़े समय के लिए क्लास से बाहर जाती है तभी जंगकुक अपने फ्रेंड के साथ आकर उस पेंटिंग के ऊपर पूरी तरह से ही घस देता है। सुहे जब यह देखती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और उस पेंटिंग को मोड़ कर कचरे में फेंक देती है। लेकिन जंगकुक को यह सब देख कर बुरा लगता है और इसलिए वो कचरे के ढेर में से पेंटिंग को बाहर निकाल लेता है और रात भर बैठकर वो इस पेंटिंग को ठीक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह स्कूल पहुंचती है तो कुछ स्टूडेंट एक मरे हुए चिड़िया का मजाक बना रहे थे। सुहे यह देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और इसलिए वो उस चिड़िया को लेकर मिट्टी में दफनाने चली जाती है। जंगकुक जब यह देखता है तो वो सुहे की मदद करने आता है, जिसके कारण ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। सुहे जंगकुक जब क्लास में जाते हैं तो सुहे से मिलने के लिए उसकी दादी चली आती है, जो कि उससे गले लगाते हुए उससे बातें करते हुए कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा ही मिस कर रही थी। बट तभी यहाँ पे सुहे की मॉम चली आती है और वो उसकी दादी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुहे की दादी वहाँ से जाने से मना कर देती है और कहती है कि वे सुहे की दादी है और वो उसकी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है, बस वो उसके डैड के मरने पे जो फाइनेंस के पैसे आने वाले हैं उनमें से वो पैसे आधा दे दे। यह सुनने के बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि सुहे बहुत ज्यादा ही गरीब है, जिसके कारण वे सभी सुहे के ऊपर देखने लगते हैं। बट यहाँ पे एक जंगकुक ही था जो कि सुहे को देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। सेम डे सुहे की मॉम इसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। तब सुहे उनके पास जाकर उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे दादी के पास नहीं जाएगी, और इस पर सुहे की मॉम उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुहे स्कूल पहुंचती है तो कोई भी स्टूडेंट उससे बातें नहीं कर रहा था और यहाँ तक सुहे की फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाने लगती है। यह देख कर जंगकुक सुहे के फ्रेंड्स के ऊपर आकर चिल्लाने लगता है। सेम डे सभी स्टूडेंट स्कूल की तरफ से पिकनिक घूमने के लिए मेले में जाती है, जहाँ पे जंगकुक कुछ मजाक करके सुहे को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सुहे यहाँ पे नहीं हंसती है। थोड़े समय के बाद जब सभी लोग झूले झूलते हैं तो सुहे जंगकुक से बातें करके बहुत खुश होती है।
स्कूल खत्म हो जाने के बाद जब सभी लोग घर पे जाने लगते हैं तभी बारिश चालू हो जाती है, जिसके कारण सुहे न चाहते हुए भी भीगती हुई घर जाने लगती है। बट यहाँ पे जंगकुक आकर सुहे को उसे एक छाता देता है और कहता है कि वो कल इस छाता को लौटा दे, जिसके बाद सुहे उस छाता के साथ घर पे चली जाती है। बट आज फिर से सुहे के पास वही आंटी पैसे मांगने के लिए आई थी। तब सुहे की मॉम उनसे कहती है कि उनके पास आज भी पैसे नहीं है, जिस पर उसकी आंटी उनसे कहती है कि गांव में एक आदमी है जिससे उन्होंने पैसे दिए हैं, अगर वे उसे पैसे लाकर उन्हें दे दे तो उनके सारे कर्ज चुक सकते हैं। लेकिन इस पर सुहे की मॉम मना कर देती है। नेक्स्ट डे स्कूल का छुट्टी था, इसलिए सुहे और जंगकुक एक दूसरे के साथ घूमने के लिए टाउन से बाहर जाते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वे लोग अलग अलग इलाके में जाकर बहुत घूमते हैं। सुहे जब घर पे पहुँचती है तो घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि सुहे की मॉम उसे ढूंढने के लिए बाहर गई हुई थी। इसलिए सुहे भी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। सुहे की मॉम जब सुहे को देखती है तो उसे देख के रोने ही लगती है। लेकिन इधर जंगकुक को देखते हैं जो कि लेट से आने के लिए उसकी मॉम उसे काफी अच्छी तरह से पनिशमेंट दे के रखी हुई थी। रात को सुहे की मॉम सुहे से काफी सारी इमोशनल बातें करती है, जहाँ पे सुहे उनकी बातों को काफी गौर से सुन रही थी। बट बेचारी सुहे अपनी मॉम की बातों को सुनने के बाद भी वो नहीं सो पाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुहे जब स्कूल पहुंचती है तो गरीब होने के कारण कुछ स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसके कारण सुहे काफी दुखी हो जाती है। बट इस पर जंगकुक आकर उस सभी स्टूडेंट्स के ऊपर चिल्लाता है। एंड आफ्टर दैट कि सुहे उसकी बातों को सुनकर रोती हुई घर पे चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जब स्कूल पहुंचता है तो सुहे स्कूल नहीं आई हुई थी, इसलिए जंगकुक थोड़ा सा परेशान होकर सुहे के बारे में पता करते हुए उसके घर पे पहुंचता है। बट घर पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि सुहे की मॉम तो यहाँ से शिफ्ट हो गई है और उसके सामान पैक हो रहे हैं। तभी जंगकुक की नजर एक डायरी पे पड़ती है जिसे सुहे हमेशा लिखा करती थी, इसलिए जंगकुक उस डायरी को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जंगकुक डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सुहे तो अंदर से बहुत ज्यादा ही टूटी हुई थी, और पूरी डायरी पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि सुहे और उसकी मॉम आत्महत्या करने के लिए उसी तालाब के किनारे गए हैं जहाँ पे उसके डैड पहले मर गए थे। यह जानते ही जंगकुक सबसे पहले अपनी मॉम को बताता है, बट उसकी मॉम किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है, इसलिए जंगकुक खुद सुहे से मिलने के लिए उसके होम टाउन की तरफ चला जाता है। बाद में जंगकुक की मॉम को जब इसके बारे में पता चलता है तो जंगकुक की मॉम काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है, इसलिए वे इसके बारे में जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाती है। इधर हम लोग शाम को सुहे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ उसी तालाब के किनारे आई हुई थी जहाँ पे उसके डैड ने आत्महत्या कर लिया था। और तब सुहे की मॉम सुहे को समझाती है कि अगर वे लोग इस कदम को उठाते हैं तो आज से वे लोग हर कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और दुनिया में कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। और इतना क्या है कि वे लोग आत्महत्या करने के लिए तालाब में कूदने की कोशिश करते हैं, बट तभी यहीं पे जंगकुक आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सुहे की मॉम सुहे के साथ तालाब में रुक जाती है और तभी जंगकुक यह देखकर उन्हें रोकने के लिए पानी में जाता है, बट तभी पीछे से जंगकुक की मॉम चली आती है और वो उसे पकड़ के रोक लेती है। इधर पानी के अंदर सुहे की मॉम और सुहे पूरी तरह से डूबती जा रही थी, लेकिन तभी सुहे की मॉम सुहे को आंखें खोलने के लिए कहती है और वे उसे अपने साथ वापस ऊपर लेके चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो हे दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।